एक बूढ़ी माँ मेरे पास आई और मुझे 10 रुपए दे करके रोने लगी। मैंने कहा माँ रोती क्यों हो? बोले बेटा तुम वृद्धों की सेवा के लिए जो आश्रम बनवा रहे हो ना, मैं इसमें बहुत कुछ देना चाहती थी कि मेरा भी सहयोग पहुंचे, मेरी भी रोटी कोई खाए, मेरी भी रोटी का, मेरे भी अन्न का भोग लगे। तो मैंने कहा जब देने का भाव है तो फिर देती क्यों नहीं हो? बोले बेटा अभी पिछले ही वर्ष मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने पुत्र के नाम कर दी और आज मैं अपने बेटे से बोली कि बेटा मुझे 21,000 रुपए दे दे, ये वृद्धों की सेवा करने के लिए मुझे देना है, दोनों टाइम भोजन के लिए। तो बेटे ने कहा माँ तुम इतना सारा दान करोगी? मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अभी मैंने करोड़ों की संपत्ति से दी है। तब इसने नहीं कहा कि माँ तूने मुझे करोड़ों की संपत्ति दे दी और आज मैं किसी परमार्थ के लिए, धर्म के लिए 21,000 मांग रही हूँ। तो बेटे ने इनकार कर दिया। अब मैं चाह करके भी नहीं कर सकती, जब तक मेरे पास था तब तक करने का भाव नहीं था, आज करने का भाव है तो हाथ खाली है। बस यही समय है, यही समय है भक्तों। जब तक आपके पास पूंजी है तब तक ही आप कुछ कर लीजिए। किसी की सेवा में अपने हाथ बढ़ा दीजिए, किसी को अपने हाथों से रोटी खिला दीजिए, जल पिला दीजिए। वो दिन दूर नहीं जब आप करना तो बहुत कुछ चाहेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। हाँ सही है क्या? जब तक पांव चल रहे हैं तीर्थ यात्रा कर लो, हाथ चल रहे हैं वृद्धों की सेवा कर लो, वाणी चल रही है राम 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 जप लो, आंख चल रही है कृष्ण का दर्शन कर लो, कान ठीक ठाक हैं कृष्ण कथा सुन लो। एक दिन ये सब फ्यूज हो जाएंगे, ना तो आपकी आंख काम करेगी, हाँ? ना तो आपके कान काम करेंगे, ना तो आपकी चरण काम करेंगे, ना तो हाथ काम करेंगे। मैं आपसे कहता हूं मेरी माँ, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिल गए। एक रत्ती कोई ले जा नहीं सका, एक रत्ती, एक तिनका कोई ले नहीं जा सका। फिर भी हम लोग लड़ते और मरते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। जो तुम्हारा था उसे तुमने कभी अधिकार से कहा ही नहीं कि ये मेरा है। मेरा क्या था? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, केवल कृष्ण ही मेरे हैं, उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और हम सबको अपना मान बैठे हैं, बस उनको अपना नहीं मानते। ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्या कहें हम? मैं तो आपको सचेत करने आया हूं मेरी माँ। मैं अपनी बात करूं तो मैं संसार में किसी को अपना नहीं मानता। ये शरीर भी मेरा नहीं है। मैं दिन रात भगवान से यही कहता हूं कि प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने इतना अनमोल तन मुझे दे दिया। मैं इसके योग्य भी नहीं था, आपने ये अनमोल तन दिया है। अब ये दिया हुआ शरीर सेवा में मैं समर्पित करने जा रहा हूं। मेरे जीवन की एक एक रुपए की कमाई, एक एक रुपए वो मेरा नहीं है, वो एक रुपए वृद्ध माओं का, वृद्धों की सेवा में। मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जीरो हूं, शून्य हूं, मेरा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों की तरह बड़ा नहीं हूं, मैं बहुत छोटा हूं। मैं आप लोगों के चरणों की धूल हूं। मेरे पास अहंकार करने जैसा कुछ नहीं है। शायद आपके पास बहुत कुछ हो, पर मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जीवन में कभी अहंकार नहीं करता। मैं अहंकार करने के पहले लाख बार सोचता हूं कि मैं जिसका अहंकार करने जा रहा हूं क्या वो मेरा है? तो फिर किस चीज का अहंकार करूंगा मैं? क्या है मेरे पास? जो मेरे पास है क्या वो मेरा है? अभी देखो ये आंख मेरे पास है, कान मेरे पास है। वो दिन दूर नहीं जब ये आंख भी मेरा साथ छोड़ देगी। वो दिन दूर नहीं जब ये कान भी आपके साथ छोड़ देंगे। ये कहते हैं ना, हमने बचपन में सुना था कि बेटा तुम्हारा रोम भी तुम्हारा सगा नहीं है। रोमा, ये रोम आपके शरीर का एक रोम भी आपका नहीं है। फिर भी हम मरते हैं, ये मेरा है, ये मेरा। इस यथार्थ को जाने बिना पूरी जिंदगी हाय हाय करने में लगा दी। किस लिए मिला था ये जीवन? परमार्थ के लिए मिला था, सेवा के लिए मिला था। किसी का नहीं बचा, हमारा आपका क्या बचेगा?
कल भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। गोवर्धन उठा के भगवान ने क्या सिद्ध किया? भगवान ने गोवर्धन उठाकर सिद्ध किया कि भक्तों के लिए मुझे यदि पहाड़ उठाना पड़े तो मैं भक्तों के लिए पहाड़ उठा करके उनकी सेवा करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। पहाड़, पर्वत। श्री कृष्ण ने एक उंगली से उठा लिया। किसके लिए उठाया? आपके लिए, हमारे लिए। वो कहता है मेरी मां कि एक बार तुम मेरे बनकर तो देखो, जिस दिन तुम मेरे बन जाओगे ना उस दिन तुम्हारे लिए मैं पहाड़ उठाने को तैयार हूं। एक बार कह तो दो दिल से कि मैं तेरा हूं। एक बार तो कहो, एक बार दिल से कहो तो कन्हैया, एक तू मेरा, तेरे सिवा कोई नहीं मेरा। एक बार दिल के तार, मन के तार कृष्ण से जोड़कर देखो तो सही। उसके कान बहुत बारीक होते हैं मेरी मां। आपकी वाणी, आपके जो वाणी से शब्द निकलते हैं ना वो कृष्ण तक कभी नहीं पहुंचते, लेकिन जो अंतरात्मा की आवाज होती है, जो वाणी से नहीं निकलती, जो केवल आत्मा ही परमात्मा तक पहुंचाती है, जो आप विचार करते हैं, जो सद्भाव अंदर प्रकट करते हैं, जो अंदर से प्रार्थना करते हैं, सच्ची प्रार्थना करते हैं, वो ईश्वर के कानों में पहुंच जाती है, भले आपकी वाणी से ना निकले। वो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच जाती है। एक बार अपने दिल से कह दो कन्हैया, एक तू मेरा, बस। बहुत प्यार कर लिया मैंने दुनिया वालों से, परिवार से, पैसे से, बहुत कुछ कर लिया। याद रखना मेरी मां, याद रखना मेरे भाई, एक नारी कितनी भी सुंदर हो, स्त्री, पर उसके माथे पे यदि बिंदिया ना हो ना, वो गले में बढ़िया हार पहन ले, बढ़िया चूड़ी पहन ले, बढ़िया रेशमी साड़ी पहन ले, सब कुछ पहनने के बाद, सोना चांदी पहनने के बाद यदि वो मस्तक पर छोटी सी बिंदिया ना लगाए ना तो उस बिंदिया के बिना उसका पूरा श्रृंगार अधूरा होता है। ऐसे ही हमें कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा मिल जाए, सब कुछ पालो आप, पर कृष्ण को नहीं पाया तो सब कुछ पाना वैसे ही बेकार है जैसे बिंदिया के बिना नारी का श्रृंगार अधूरा है। सच्ची कहूं तो कृष्ण तो मेरे माथे की बिंदिया है, कृष्ण तो मेरे माथे की बिंदिया है। और वो मिलता कैसे है मेरी मां जानती हो? प्यार से। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। जब तक हृदय में भक्त के प्रेम नहीं जागता तब तक संभव नहीं है। आप ज्ञानी कितने भी बन जाइए, बने रहिए ना ज्ञानी, क्या फर्क पड़ता है। गोपियां अनपढ़ थी, ब्रजवासी अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे, वो केवल कृष्ण को जानते थे। कृष्ण के सिवा किसी को जानना वो चाहते भी नहीं थे। अच्छा, उद्धव जी जब आए ना गोपियों को ज्ञान देने के लिए, गोपियों देखियो, रोया ना करो, ये जो कृष्ण है ना ये भगवान है, इनके लिए रोने से क्या होगा। गोपियों ने कहा उद्धव जी हमें उस कृष्ण के लिए ना रोने दो, हमें उपदेश मत करो, हमें ज्ञान मत दो, हमें उसके लिए रोने दो। हमें उसके लिए रोने में बड़ा सुख मिलता है, क्या बताएं। किसी तपस्वी को तपस्या करने में जितना सुख मिलता होगा, किसी योगी को योग करने में जितना सुख मिलता होगा, किसी लोभी को धन पाकर जितना सुख मिलता होगा, हमें उस कृष्ण के लिए आंखों में आंसू बहाने में उतना ही सुख प्राप्त होता है। क्या बताएं आपको। उद्धव जी बोले गोपियों पागल हो गई हो क्या? क्या दर्द में भी सुख हो सकता है? अब कोई कहे आपसे कि हमें दर्द में रहने दो, हम इस दर्द में बड़े सुखी हैं। गोपियों ने कहा उद्धव तुम नहीं जानते, स्त्रियों से जाकर पूछो
कि स्त्रियों को बच्चा जन्म देने में कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है स्त्री को बच्चा पैदा करने में, प्रसव, फिर भी उस दर्द में रहती है या नहीं, उस दर्द को भी सहने को तैयार होती है या नहीं, क्योंकि उसे उस दर्द में भी सुख नजर आता है। प्यार करने वाले अलग ही होते हैं उद्धव, प्यार करने वाले तो दर्द झेल कर भी खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। इसका एक उदाहरण है माँ, इतना कष्ट सहकर भी अपनी संतान को जन्म देती है और उसका मुंह देखते ही सारे दुख भूल जाती है, सारी पीड़ा भूल जाती है। उसका पेट कटा हुआ होता है, 10-20 टांके लगे हुए होते हैं, पर बच्चे को देखते ही सारा दर्द, सारा कष्ट भूल जाती है। उद्धव, कह देने से काम नहीं बनेगा, तुम नहीं जानते कि प्रेम क्या होता है। ये गोपियां कितनी महान हैं। आज मैं आपको इन गोपियों का एक एक चरित्र श्रवण कराऊंगा। ये गोपियां कौन हैं? इन गोपियों को आप साधारण स्त्रियां ना समझ लेना कि अब कोई भोगी हैं, कोई इच्छाएं इनकी रह गई हैं तो कृष्ण से ये मिलना चाहती हैं, कोई भोग की कामना है ना। ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां हैं जन्म जन्म के साधु, जन्म जन्म के संत। जब राम जी जंगल गए, सारे संतों ने अपनी कुटिया में आम के पत्ते लटका दिए, दिया जला दिया, दरवाजे में खड़े हो गए कि मेरे राम आएंगे, मेरी कुटिया में चरण रखेंगे। सारे साधु संत अपनी अपनी कुटिया को सजा सजा करके बस राम का इंतजार करने लगे। इन संतों से हम सीख सकते हैं कि भगवान का हमें इंतजार तो करना पड़ेगा। जीवन में दुख आए तो दुख को भी प्रसाद समझ करके रखना पड़ेगा, और उस हाल में भी अपने गोविंद के चरणों में प्रेम बनाए रखना पड़ेगा। जिनके घर, जिनकी कुटिया में, संत जी की कुटिया में राम जी पहुंच जाते, वो संत अपने आप को कृतार्थ मानता, पर जिनकी कुटिया में राम जी नहीं पहुंचते ना, वो रोने लगते। राम जी, मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में, मेरे ध्यान में क्या कमी रह गई प्रभु, जो आप मुझे दर्शन देने नहीं आए। सारे संत रोते और रो रो करके राम जी से कहते, मैंने कौन सा अपराध किया है, कौन सा गुनाह कर लिया जो आप उनकी कुटिया में गए पर मेरी कुटिया पे नहीं आए। सारे संत राम जी के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरा कौन सा अपराध है। राम जी बोले, इस जन्म में मुझे वक्त नहीं है, पर अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब आप सभी गोपी बनकर आना, मैं आप सभी के हर मनोरथ को पूर्ण करूंगा, आप सभी की हर इच्छाओं को पूरा करूंगा। तपस्या करने वाले वही संत इस जन्म में गोपियों के रूप में प्रकट होते हैं, और आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को, पहले तो गर्गानंद बाबा जी एकादशी का व्रत करते हैं, वरुण देवता उन्हें चुरा कर ले गए, भगवान उन्हें लेकर आए, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, फिर बैकुंठ के बाद सबको वृंदावन वापस बुलाया, क्योंकि वृंदावन से श्रेष्ठ उनकी नजर में बैकुंठ नहीं था। आज गोपियां मिलन के भाव लेकर के, कृष्ण मिलन की चाह लेकर के आज काम कर रही थी। देखिए, इस बात से कोई लेना देना नहीं कि मैं क्या करता हूं, मैं अच्छा आदमी हूं या बुरा आदमी हूं, अच्छा काम करता हूं या बुरा काम करता हूं।
मेरे भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं कि आप करते क्या हो। भगवान को केवल मतलब इस बात से होता है कि आप उस काम को करते समय अपने मन को आपने कहां लगा रखा है। जहां तक मुझे ज्ञात है, सदन कसाई, सदन नाम के कसाई था। कसाई मारता था बकरे को, मांस बेचता था। संत कहते हैं कि वो मारता नहीं था, खरीद कर लाता था और बेच देता था। उस कसाई के पास शालिग्राम भगवान का एक छोटा सा विग्रह था। वो तराजू पे रखता था, एक पलड़े पर शालिग्राम को रखता था और दूसरे पलड़े पर मांस रखकर तौलता था, बेचता था। एक दिन वहां से एक संत जी निकले। संत जी ने देखा कि सदन तो भगवान के साथ मांस तौल रहा है। संत जी ने कहा, बेटा तू बड़ा पाप कर रहा है, बड़ा अपराध कर रहा है, ये भगवान है। सदन भोला था, अज्ञानी था, चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी मुझे तो लगा ये पत्थर है। चरणों में गिर पड़ा, पत्थर दे दिया, प्रभु आपके भगवान आप संभालो। संत जी शालिग्राम भगवान को लेकर गए। दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया। संत जी सो गए। जब संत जी सोए तो शालिग्राम भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर कहा पंडित जी से, पंडित जी आपने अच्छा नहीं किया। वो सदन मुझे रोज तराजू में रख करके झूला झूलाता था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं वहां बड़ा संतुष्ट था, खुश था। आप यहां लेकर आए, मुझे बिठा दिया। पंडित जी उसी समय उठते हैं और शालिग्राम भगवान को लेकर सदन कसाई को वापस देते हैं। तेरे भगवान तेरे पास खुश हैं। ये कथा हमें किस ओर इशारा करती है? क्योंकि वो सदन कसाई तन से मांस तौलता था, इन हाथों से मांस तौलता था, पर वो अपने मन से अपने जगन्नाथ भगवान को याद करता रहता रहा। हे जगन्नाथ भगवान, क्या मुझ पतित को कभी आप दर्शन देंगे? क्या मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कभी जगन्नाथपुरी आऊं और कभी आपका दर्शन करूं? और जब पंडित जी ने कहा कि ये तो भगवान है, अब तो सदन कसाई ने मांस बेचना छोड़ दिया, तौलना छोड़ दिया। भगवान को लेकर पैदल चल पड़ा। चलते 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 एक गांव, रात्रि हो गई। उस गांव में सदन ने विश्राम किया। सदन आराम से लेट गए और जगन्नाथ भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय एक सुंदर सी स्त्री आती है और सदन को देखकर कहती है, तुम बड़े सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। सदन ने कहा, देवी मैं तो आपको माँ के समान देखता हूँ, माँ के तुल्य देखता हूँ। मेरी भावना ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रही हो। उस स्त्री ने लाख प्रयास किया कि ये पुरुष मेरे वश में हो जाए, पर सदन तो भक्त थे ना। एक रंग चढ़ जाए ना, दूसरा रंग कभी नहीं चढ़ता। इसलिए मेरा कृष्ण काला है, जगन्नाथ भगवान काले हैं, द्वारिकाधीश काले हैं, बांके बिहारी जी काले हैं, श्रीनाथ जी काले हैं, एकनाथ जी काले हैं। काले क्यों हैं? क्योंकि दुनिया के दूसरे रंग में कोई और रंग हो ना, सफेद रंग हो, लाल रंग हो, हरा रंग हो, इनमें दूसरा रंग चढ़ सकता है, पर काला रंग ऐसा है जिसके ऊपर कोई दूसरा कभी रंग नहीं चढ़ता। ये प्रेम का रंग है, गाढ़ा है। एक बार यदि चढ़ गया तो फिर दूसरा चढ़ता ही नहीं। सदन बोला, मां आप गलत कर रही हो। उस स्त्री ने अपने पति का सिर काट दिया। बोले,
तुम्हें मेरे पति से भय लग रहा है ना, देखो मैं अपने पति का सिर काट दी हूं, चलो तुम मेरे साथ मेरे पति बन जाओ। सदन ने कहा ना ना, मैं ईश्वर का भक्त हूं। शोर मचा दिया उस स्त्री ने, वैश्या ने, कि ये मेरे पति को इसने मार डाला। राजा तक खबर गई। राजा ने आदेश दे दिया कि इसने आपके पति को मारा है, सदन के दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदन के हाथ काट दिए गए। अब सदन तो हाथ कटे हैं और जगन्नाथ भगवान की ओर चल पड़ा। जगन्नाथ भगवान ने अपने पुजारियों को आदेश दिया, जाओ मेरा भक्त आ रहा है, उसके हाथ नहीं है, उसे पालकी पर बिठाकर लेकर आओ, पालकी पर लाओ। भक्तों ने जाकर पालकी पर भगत को बिठाया और जैसे ही जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए हाथ बढ़ाए, सदन ने हाथ वापस आ गए। सदन ने जगन्नाथ भगवान से कहा, प्रभु ये हाथ वापस करने ही थे तो हाथ कटवाए ही क्यों? भगवान ने कहा, क्या बताऊं सदन, मैं भगवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर तुम्हारे पापों को मैं कम तो कर सकता हूं, समाप्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल था जो तुम्हारे हाथ कट गए। क्या पाप किया था मैंने प्रभु? सदन ने पूछा। तब जगन्नाथ भगवान ने कहा कि पिछले जन्म में आप एक साधु थे, संत थे, जंगल में बैठे तप कर रहे थे। एक कसाई गाय को लेकर जा रहा था, वो गाय कसाई के हाथ से छूट गई और आपके सामने से गुजरकर चली गई। कसाई ने आपसे पूछा कि महात्मा जी क्या गाय को आपने देखा है? तो आपने गाय के पता बता दिया कि हाँ हाँ गाय इस तरफ गई है। आपने गाय का पता बताया, कसाई ने गाय को पकड़ा और गाय का सिर काट दिया। आपने यदि कह दिया होता कि मैं तो ध्यान में मग्न हूं, मुझसे क्या पूछता है, तो आप असत्य भी नहीं बोलते। आपने बोल दिया तो गाय मर गई। वही गाय इस जन्म में वो स्त्री बनकर आई और वही कसाई उसका पति बनकर आया। रास्ते में तुम्हें एक स्त्री मिली थी ना, जिसने अपने सोते हुए पति का सिर काट दिया। ये गाय ही पिछले जन्म में गाय थी, इस जन्म में स्त्री बनी है, और वो कसाई था जिसने इसका सिर काटा था। अब इस जन्म में इसने अपने पति का सिर काट दिया, अर्थात ये कसाई था, उसका सिर काट के बदला ले लिया। और तुमने हाथ बढ़ाए थे किस तरफ गई है, तो तुम्हारे भी हाथ काट लिए गए, पर तुम भगवान से मुझसे जुड़े थे, तो मैंने तुम्हारे इतने बड़े पाप को थोड़े से मैं तब्दील कर दिया। हाथ कटे तो, लेकिन मैंने वापस कर दिया, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप कौन सा काम करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, कितना बुरा करते हैं। काम करते समय आपका मन कहाँ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका तन कहाँ है, ना मुझे पता है, ना मुझे जानने की आवश्यकता है। काम करते समय बस अपने मन को एकाग्र करिएगा और काम करते समय अपने मन से बस श्री कृष्ण का चिंतन करते रहिए, चिंतन करते रहिए। यमुना के पावन तट पर खड़े होकर के श्याम सुंदर ने आज बंसी बजाई, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात आ गई। याद रखना भक्तों, श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं ना, तो केवल वो बंसी कभी गायों के लिए होती है, तो कभी अपने आनंद के लिए भगवान बजाते हैं। यदि जीवात्माओं के लिए, हम और आपके लिए भगवान ने कभी बंसी बजाई है, तो केवल शरद पूर्णिमा की रात को कृष्ण ने बंसी बजाई है। इसलिए वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी बांसुरी नहीं लेते। आपने देखा हो उनके हाथ ऐसे हैं, पर बांसुरी वो केवल साल में एक दिन लेते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि को। शरद पूर्णिमा के दिन को भगवान को बंसी दी जाती है, क्योंकि उस दिन भगवान ने बंसी आपके लिए और हमारे लिए फूकी थी, बजाई थी। आज यमुना के पुलिन तट पर यमुना का कल कल करके जल बह रहा था, सुंदर सी हवा चल रही थी, भंवरे पुष्पों पर गुंजार कर रहे थे, गोपियां अपनी सुध में खोई थीं, वो काम कर रही थीं। सोचिए, गोपियां गाय दोह रही थीं, गाय दोहती समय श्री कृष्ण को याद कर रही थी। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप अलग से समय निकाल करके कृष्ण को याद किया करिए,
मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 1 घंटे बैठकर भगवान का चिंतन करिए। मेरी माँ, मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि सारा काम करिए। गोपियों की मैं दिनचर्या आपके बीच में रखता हूं। गोपियां कैसी थी? क्या गोपियां अलग से माला जपती थी? क्या गोपियां अलग से ध्यान लगाती थी? क्या गोपियां अलग से पूजा करने का समय निकालती थी? ना, गोपियां अलग से ना पूजा करती थी, ना अलग से जप करती थी। वो क्या करती थी? वो जब घड़ा उठा करके यमुना में जल लेने जाती थी तो घर से यमुना तक पहुंचने में 5 मिनट लगता था। वो 5 मिनट श्री कृष्ण का चिंतन करते करते यमुना जाती थी। और यमुना में कृष्ण का चिंतन करते करते मेरे कृष्ण मिलेंगे तो मैं ये कहूंगी, मिलेंगे तो मैं उनकी आंखें देखूंगी, मिलेंगे तो उनके बाल देखूंगी, मिलेंगे तो उनके गाल देखूंगी, मिलेंगे तो उनकी बलैया लाऊंगी, मिलेंगे तो उनकी उनको हृदय से लगाऊंगी, मिलेंगे तो उनके चरणों में मस्तक लगाऊंगी। और बस वो ये चिंतन करते करती घड़ा भरती थी और घड़ा सिर पे रख करके जब वापस आती थी तो फिर कृष्ण का चिंतन करने लगती थी। कृष्ण का चिंतन करते करते कभी कभी तो वो सिर पे घड़ा रख करके बहुत लंबे निकल जाती थी। बाद में याद आता, अरे राम 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 मैं कहाँ गई? फिर वापस जाती और जब तक घर में जाती तो सास डांटती, क्यों? 5 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट कहाँ थी? अब सास की डांट सुनती थी, सास गाली देती थी, सुन लेती थी। कैसे बताएं कि हम तो कृष्ण का चिंतन करते करते कहीं और ही निकल गए थे। ऐसी गोपियां थी। कोई काम करती थी तो उसी काम को करते समय वो कृष्ण को याद कर लिया करती थी, स्मरण कर लिया करती थी। भक्तों, गोपियां एक सखी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ गई, गाय को छोड़ दिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज वो रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। आहा, कान में बंसी सुनाई पड़ी, गोपियां निकल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने। एक सखी तो गाय दोह रही थी, ना गाय के बछड़े को बांधा, ना खोला, ना दूध उठाकर सही जगह पर रखा, बस बंसी सुनाई पड़ गई, मेरे कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। सखियां दौड़ पड़ी, गोपियां दौड़ पड़ी। कृष्ण से मिलने की ऐसी उत्कंठा गोपियों की, जो काम जहां था। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा, दूसरी में लगाया ही नहीं। बांसुरी सुनाई पड़ी, चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने, मेरे कृष्ण मुझे पुकार रहे। एक सखी अपने वस्त्र पहन रही थी कि पूरे वस्त्र भी नहीं पहन पाई और बंसी सुनाई पड़ गई। छोड़ दिया वस्त्र पहनना, जैसे पहन ली थी बस वैसे ही पहनकर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। भक्तों, कृष्ण से मिलने की उत्कंठा कितनी है, ये बात बहुत महत्व रखती है। आप पूजा कितनी देर करते हो, कितने माला जपते हो, कितने बार मंदिर जाते हो, कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर उस कृष्ण के प्रति आपकी उत्कंठा कितनी है, ये बात बहुत महत्व रखती है। सुक्को बाई, महाराष्ट्र की एक छोटी सी बच्ची का नाम था सुक्को। विट्ठल भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी, दीवानी थी। वो विट्ठल भगवान के गांव, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे महाराष्ट्र में श्री विट्ठल भगवान हैं। विट्ठल भगवान के गांव में एक बच्ची रहती थी, नाम था सुक्को। उसका विवाह कर दिया किसी गांव में। विठोबा से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव स्थित था, उस गांव पे विवाह कर दिया। अब वो छोटी सी बच्ची सुक्को, वो दिन भर विट्ठल विट्ठल कहती थी, बड़ा प्यार था विट्ठल भगवान से, बहुत स्नेह करती थी। वो घर के बर्तन धुलती तो विट्ठल को याद करती, घर पे झाड़ू लगाती तो विट्ठल को याद करती,
घर ससुराल वाले बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। सास 2-4 थप्पड़ रोज जमाती थी, पति भी जमाता था, ननंद भी जमाती थी, देवर भी जमाता था। सबके कपड़े धुलती थी, बर्तन धुलती थी, भोजन बनाती थी, पर इस हाल में भी अपने वो विट्ठल भगवान को नहीं भूलती थी। हाँ, वो याद करती थी। एक दिन घर के बाहर वो बर्तन धुल रही थी, उसी क्षण संतों की टोली निकली। सारे संत विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला कीर्तन करते करते जा रहे थे। और जैसे ही इस सुक्को की कान में विट्ठल का नाम सुनाई पड़ा, अब तो भूल गई कि मैं कुछ कर रही थी, चल पड़ी संतों के पीछे विट्ठल विट्ठल का कीर्तन करते गांव के बीच से निकल पड़ी। गांव वालों ने देखा ये तो फलाने की बहू है, शिकायत कर दी, साहब आपकी बहू संतों के पीछे पीछे जा रही है, बड़ी बिगड़ गई है, चरित्र से गिर गई है। गांव वालों ने शिकायत कर दी। अब तो ससुर घोड़े पर चढ़कर उसके बाल पकड़कर घसीट कर गांव के बीच से घर में लाकर कमरे में बंद कर दिया और उस रस्सी से पूरा शरीर बांध दिया। ना तो पानी देते ना तो भोजन देते। पर सुक्को को इस बात का कष्ट नहीं था कि मेरी सास ने मुझे मारा, मेरे ससुर ने मुझे मारा, मेरे पति ने मुझे मारा। केवल कष्ट इस बात का था कि आज मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाई, आज मैं विट्ठल भगवान से मिल नहीं पाई। दर्द केवल इस बात का था। मेरी मां प्रबल प्रेम, जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक हम योग्य नहीं बनेंगे। अब तो सुक्को बाई रोने लगी, विट्ठल 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 विट्ठल। वो बस विट्ठल 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 कहती। उसी क्षण देखिए भक्त को कष्ट में देखकर भगवान का दिल रोता है। विट्ठल भगवान आ गए सुक्को के कमरे में और स्वयं भगवान विट्ठल उसके जैसे कपड़े पहन लिए, उसके जैसा रूप बना लिया और विट्ठल भगवान ने अपने हाथों से उसकी रस्सी खोली, उसे बंधन से मुक्त किया और उसकी जगह पर खुद भगवान सुक्को बन करके बंध गए और उसे आजाद कर दिया। अब तो चल पड़ी सुक्को बाई विट्ठल। उसे पता ही नहीं था मुझे किसने खोला, क्योंकि लगन उससे लगी थी ना। अंदर का जो दिल के तार हैं, प्रेम के तार, वो कृष्ण से जुड़ चुके थे। विट्ठल विट्ठल कहती विट्ठल भगवान के मंदिर गई और विट्ठल भगवान का दर्शन करते करते बड़ी प्रसन्न हुई और विट्ठल भगवान का दर्शन करते प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु तेरे दर पे आ गई हूँ, अब तुझे छोड़कर कहीं जाना ना पड़े, तुझे छोड़कर कहीं जाना ना पड़े। ये कहा सुक्को ने। तभी 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 उसके अंदर की एक दिव्य ज्योति निकली और विट्ठल भगवान के चरणों में समा गई। और यहां सास ने आकर के 2 लाठियां जमाई, 2 थप्पड़ जमाया, ससुर ने जमाया, ननंद ने जमाया। उस समय आज जो थप्पड़ पड़ रहे हैं वो सुक्को को नहीं, आज तो उसके रूप में भगवान ने बंधन स्वीकार किया है। तब से उसका नाम पड़ गया मुक्ताबाई। आज भगवान ने मुक्त कर दिया भक्त को और भक्त के बंधन को स्वयं स्वीकार कर लिया। आप जानते नहीं हो कि मेरे कृष्ण का स्वभाव कैसा है। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कृष्ण को किस तरीके से जानते हो, किस हद तक प्यार करते हो। मैं नहीं जानता आपके दिल में क्या है। बस मैं तो ये जानता हूं कि वो भगवान जो है ना, वो कृष्ण जिसका नाम कृष्ण है ना, वो कहाँ है, कैसा है, मैं नहीं जानता। लेकिन जब मैं उसका नाम पुकारता हूँ ना तो वो मेरे दिल में आकर बैठ जाता है। वो मुझे मार्ग बताता है, वो मेरी गाड़ी चलाता है, वो मेरे हर कष्ट में, हर दुख में मेरा सहायक बनकर खड़ा होता है। वही मेरे सर्वस्व है। मुक्ताबाई के लिए भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। सास ससुर के थप्पड़ भगवान ने खाए। देखो जरा, ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा आपको। एक बार दिल लगाकर तो देखो, एक बार मोहब्बत करके तो देखो, एक बार कहो तो कि कन्हैया तू मेरा है, कहकर तो देखो, एक बार अधिकार तो जमाओ। भक्तों, सारी गोपियां जब बंसी की तान सुनती हैं
दौड़ करके कृष्ण के पास आ जाती हैं। एक सखी तो दुहंत्यो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृति संयावा मनोद्वास्या पराययुः। सारी गोपियां एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी बंसी सुनाई पड़ी कृष्ण की, मानो कृष्ण सबको पुकार रहे हैं नाम ले ले करके। ललिता, राधा, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। एक सखी तो बच्चे को स्तनपान करा रही थी, तभी बंसी सुनाई पड़ी। सखी ने अपने बच्चे को वहीं छोड़ा और कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। आहा, ये उत्कंठा है। भगवान ये भी देखते हैं कि आप जीवन में अधिक महत्व किसे देते हैं, परिवार को, पत्नी को, पति को, बच्चों को, धन को, या कृष्ण को। इसका एक एग्जाम्पल है। द्रौपदी ने सबसे पहले जब साड़ी खींचने लगी ना, तो अर्जुन को बुलाया, भीम को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, नहीं सुना कोई, पितामह भीष्म को बुलाया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, कोई नहीं सुना। जब सबने हाथ खड़े कर लिए, तब द्रौपदी ने हाथ उठाकर कहा, कन्हैया अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। याद रखना भक्तों, भगवान तब तक नहीं आएगा जब तक आपके अंदर संसार का बल होगा और आपके अंदर ये भाव होगा कि मैं तो इनका हूँ, इनका हूँ, ये मुझे बचाएंगे। आप दुनिया के बनेंगे तो गोविंद दूर खड़ा रहेगा, और जिस दिन उसके बन जाएंगे, कन्हैया मैं तेरा हूँ। द्रौपदी की रक्षा उसी क्षण भगवान ने कर दी जिस समय द्रौपदी ने कहा, कन्हैया अब मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। बस निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। मैंने सुना है कि भगवान निर्बल का है, जिसके बल आप हो, जिसके बल पड़ोसी हो, जिसका बल पैसा हो। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास बल है, तुम अपने बल से काम चलाओ। मैं उनकी सुनता हूँ जिनका कोई बल नहीं, जिनका केवल राम ही बल है, कृष्ण ही बल है। निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, केवल कृष्ण। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसे, एक भरोसे। भरोसा किसका हो? एक कृष्ण का। दुनिया वालों पर भरोसा कर लोगे ना तो वो आया हुआ भी लौट जाएगा, पहले बुला लो। गजेंद्र, एक हाथी सरोवर में स्नान करने गया था, तो हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था। तब हाथी ने अपनी पत्नी, अपने बच्चों से कहा, बेटा देखो मुझे मगर ने पकड़ लिया। पहले तो अपनी ताकत लगाया हाथी ने, हाथी के पांव को मगर ने नहीं छोड़ा। फिर पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बच्चों ने सूंड से सूंड मिलाई, पत्नी ने सूंड से सूंड मिलाई, और जो खींचना शुरू किया, हाथी जितने बाहर आता उतना ही अंदर चला जाता। हाथी अंदर चला जाता। अब पत्नियां छोड़कर चली गईं, पुत्र छोड़कर चले गए। अब हाथी का कोई सहारा नहीं था। अब हाथी ने सूंड उठाकर कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। हे बीज मात्र परमात्मा, जो सृष्टि के आप आधार हैं, बीज हैं, आप आकर मेरी रक्षा करें। और जब हाथी ने बुलाया तो भगवान ने हरि का अवतार धारण किया और हाथी की रक्षा की। ये दुनिया वाले तब तक ही आपके संगी साथी हैं जब तक आपके जेब में रुपया पैसा है। पैसा खत्म हो जाए ना तो घर वाले भी ताने मारने लगते हैं।
आपका पति बहुत कमाता है ना तो आप पति से बहुत प्यार करती हो। आपका पति बहुत कमाता है ना तो बहुत आदर करती हो। आपका पति बहुत कमाता है ना तो पति को बड़ी खिलाती पिलाती हो। और वही पति घर पर बैठा रहेगा तो आप ही कहोगी घर पे ही बैठा रहता, खटिया तोड़ता रहता, निकम्मा। जिनके पति नहीं कमा रहे हैं उन पतियों को तो पत्नियों के भी ताने सुनने को मिलते हैं। जो बच्चे नहीं कमाते हैं उन बच्चों को तो अपनी माँ के भी ताने मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मेरी माँ, ये दुनिया तुम्हारी सगी नहीं है, तुम्हारे पैसों की सगी है। जब तक जेब में पैसा है तो दुश्मन भी आपको सलाम करेगा, और जेब खाली हो जाए तो अपने भी दुत्कार देते हैं। लेकिन उस हाल में भी मेरा कृष्ण दुत्कारता नहीं है। सुदामा के पास बताओ क्या था? बहुत बड़े आदमी थे। क्या सुदामा कृष्ण को कुछ देने के लायक थे? क्या ऐसा था उनके पास जो कृष्ण को दे सकते? कृष्ण के पास कमी क्या थी? कुछ कमी नहीं थी। फिर भी सुदामा को भगवान ने क्या ठुकरा दिया? कहो, क्या गले से नहीं लगाया? क्या अपने नेत्रों के जल से चरण नहीं धोए? मेरी माँ, ये दुनिया के लोग आपके प्यार का सही मूल्य नहीं दे सकते। आपके प्रेम का सही मूल्य कोई दे सकता है तो केवल कृष्ण दे सकता है। सुदामा ने प्रेम किया श्री कृष्ण से, गले से लगाकर मूल्य चुकाया। द्रौपदी ने प्यार किया कृष्ण से, भाई बनाया तो चीर बढ़ा करके मूल्य चुकाया। अर्जुन ने प्यार किया तो महाभारत के युद्ध में सारथी बनकर के मूल्य चुकाया। बताइए किसका मूल्य नहीं चुकाया? विभीषण ने शरण में आकर के कह दिया राम मैं आपका हूं। विभीषण को लंका का राजा बनाकर राम ने विभीषण के प्रेम का मूल्य चुका दिया। हनुमान जी शरण में आए, मैं आपका हूं। हनुमान जी, आज हिंदुस्तान में जितने मंदिर राम के नहीं हैं, ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। क्यों मेरी माँ? क्योंकि हनुमान जी ने प्रेम किया है ना राम से। प्रेम का मूल्य भगवान ने दिया कि जितनी पूजा मेरी नहीं होगी उससे ज्यादा पूजा मेरे भगत हनुमान की होगी। ये मूल्य। सुग्रीव शरण में आया, किष्किंधा का राजा बना करके मूल्य चुका दिया। बताइए किसका मूल्य नहीं चुकाया? ईश्वर ने। जटायु शरण में आया, पंख कट गए थे जटायु के। जब पंख रावण ने काटे ना, जटायु नीचे गिर पड़ा। किसी ने कहा जटायु, रावण से तुमने पंगा क्यों ले लिया? क्या जानते नहीं थे कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु बोला मैं खूब जानता था कि रावण से पंगा लूंगा तो परिणाम यही होगा, तो फिर क्यों पंगा लिया? जटायु ने कहा हाथ पर हाथ रख के बैठ भी तो नहीं सकते थे। मेरे सामने किसी नारी का अपमान हो रहा हो, मेरे सामने कोई मेरी सहायता के लिए सीता पुकार रही थी बचा लो बचा लो, मैं जीवित होकर क्या करता? मेरे सामने एक बच्ची लुटी जा रही है, मुझे पुकार रही है सहायता के लिए, मैं उसकी सहायता ना करके जीवित रहने से अच्छा है सहायता करके मर जाऊं। कम से कम अच्छा करके तो मर रहा हूं। उन जैसा तो नहीं होना जो समय भी चुप्पी साध कर बैठे थे जब सीता का अपमान हो रहा था। जटायु से किसी ने कहा अब तो पंख कट गए तुम्हारे, अब राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा जब तक पंख थे जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं रहे, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। देखिए ये प्यार की कीमत है, ये भक्त के भक्ति की कीमत है कि जो गति भगवान श्री राम ने दशरथ जी को दी है वही गति भगवान राम ने जटायु को दी है। बताइए दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया? किसने किया? दशरथ जी राम जी के पिता का अंतिम संस्कार किसने किया था? श्री भरत जी ने किया था। किसने किया? भरत जी ने। और जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया? स्वयं राम ने। अपने पिता के संस्कार पर नहीं पहुंचे पर एक पक्षी का संस्कार करते हैं। ये जटायु के प्रेम की कीमत थी, ये जटायु के प्रेम का मूल्य था। भगवान राम ने जटायु को पिता का दर्जा दिया।
हजारों पक्षी मिले होंगे राम को से 14 साल की अवधि में, बहुत पक्षी मरे मिले होंगे। क्या राम ने सबका अंतिम संस्कार किया? अविरल भगति मांग बर गीध गयो हरिधाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने जटायु का संस्कार किया, अपनी जटाओं से उसके धूल साफ किया, पंखों किया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हाँ, क्या बताएं उसका स्वभाव कैसा है। आपके दुर्गुण तो देखता ही नहीं मेरा कृष्ण, केवल गुण देखता है। प्रेम की कीमत कोई चुका सकता है, केवल मेरे राम मेरे कृष्ण। इसलिए ये दुनिया वालों से प्यार करते हो मेरी मां, इनसे मत किया करो। ये दुनिया के लोग प्यार के योग्य ही नहीं है। ये दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हैं। ये भी आपसे तब तक प्यार करते हैं जब तक इनका स्वार्थ होता है। हाँ, प्यार करना हो मेरे कृष्ण से कर लेना, वो प्रेम के योग्य हैं। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्यार किसे कहते हैं? ईश्वर कृष्ण ही प्रेम की प्रतिमूर्ति है, वही प्यार है, वही प्रेम है। प्यार करने योग्य ईश्वर है, ये सृष्टि नहीं है, ये दुनिया नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बतलाने जा रहा हूं। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि दुनिया वालों से प्रेम ना करें, भगवान से प्रेम करें। तो ये बताइए कि भाई बच्चों से भी तो प्रेम होता है, माँ बच्चों से प्यार करती है, पति पत्नी के बीच में भी प्रेम होता है। तो अब आप हमें ऐसा मार्ग बताइए। भक्तों ने हमसे कहा कि आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए कि पत्नी भी खुश रहे, पति भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहें और भगवान भी मिल जाएं। आज हम आपको बीच का कुछ ऐसा ही मार्ग बताएंगे जिससे पत्नी भी संतुष्ट रहेगी, पति भी संतुष्ट रहेगा, बच्चे भी संतुष्ट रहेंगे, सास ससुर भी खुश रहेंगे, परिवार भी खुश रहेगा और आपको भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे। क्या उपाय है? इस विषय को बहुत गंभीरता से समझते हैं। देखिए, आपकी आंख कितनी है? 2। कान कितने हैं? 2। हाथ कितने हैं? 2। पांव कितने हैं? अंदर किडनियां कितनी हैं? 2। भगवान ने बहुत सारी चीजें आपको 2-2 दे रखी हैं, पर दिल कितने हैं? दिल एक है। अब यहां एक प्रश्न उठ सकता है कि जिस भगवान ने हर चीज 2-2 दे रखी है, उसने दिल एक क्यों दिया है? दिल भी तो 2 दे सकते थे, तो एक दिल क्यों दिया? मानो भगवान कहते हैं कि 2 आंख हैं, आइए आज हम 2-2 के पीछे जो कारण है उस कारण को समझते हैं। भगवान ने हर चीज 2 क्यों दी है, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, आओ हम बताते हैं। आंख 2 दी हैं, अर्थात भगवान कहते हैं कि एक आंख से परिवार को देखा करो, पत्नी को देखा करो, बच्चों को देखा करो, माँ बाप को देखा करो, पर दूसरी आंख से सदा मुझे देखते रहा करो। ये 2 आंख होने के पीछे कारण है। एक आंख श्री कृष्ण में लगी रहे। 2 हाथ दिया भगवान ने, एक हाथ से पत्नी का काम, पति का काम, बच्चों का काम, परिवार का काम करो, परिवार की सेवा करो, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो, और दूसरा हाथ सदा परमार्थ में, सेवा में, परधर्म में बना रहे, सेवा के लिए तत्पर रहे, बिल्कुल रेडी रहे।
एक पांव से चलकर पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए चलो, धन दौलत के लिए चलो, पर दूसरे पांव से चल करके सत्संग और कथा कीर्तन में भी पहुंचते रहना। एक पांव पैसा कमाने के लिए बढ़ाते हो तो दूसरा पांव सदा कथा कीर्तन के लिए बढ़ता रहे। ये दो पांव, एक कान से पत्नी की सुनो, पति की सुनो, बच्चों की सुनो, परिवार की सुनो, तो दूसरे कान को कथा सुनने के लिए बिल्कुल रेडी रखा करो, दूसरा कान कथा के लिए। अब हर चीज दो दो है, तो एक हमने संसार को दे दी, एक ईश्वर को दे दी। झंझट तो यहां आकर खड़ी होगी समस्या कि दिल तो एक ही है। अब यहां यह प्रश्न खड़ा हुआ कि ये दिल किसे देना है, पति को, पत्नी को, परिवार को या कृष्ण को? ये बताओ, दिल किससे दे दें? आप बताओ, हमें तो कुछ जानकारी नहीं है। बताइए, ये दिल किसे देना है? किसको? किसको? ईश्वर को, परमात्मा को दे दें। तो फिर पत्नी सवाल खड़ा करेगी, दिल तो उनको दे दिया, अब हम कहां जाएं? पति आपसे प्रश्न कर सकता है कि भाई हम कहां जाएं? तो आज मैं बताऊं, फिर इनको कहां रखेंगे आप? यदि दिल में कृष्ण को रख लेंगे, परिवार श्री कृष्ण को बिठा लेंगे, तो फिर पत्नी को, पति को, बच्चों को कहां बिठाएंगे? बताइए, फिर आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज हम आपका पूरा निराकरण करेंगे। दिल में कृष्ण को बिठाओ, फिर पत्नी को, पति, बच्चों को कहां बिठाएं? बोले इन्हें दिल में बिठाने की जरूरत नहीं है, इनको दिमाग में रखो, दिमाग में। कहां रखना है? इनको दिमाग में रखेंगे, क्योंकि दिल अलग होता है और दिमाग अलग होता है। दिल की चीज एक बार दिल में चली जाए तो दिल की चीज निकलती नहीं है, और दिमाग में कोई चीज चली जाए तो जल्दी निकल जाती है। ईश्वर दिल में रहेगा कभी नहीं निकलेगा, परिवार दिमाग में रहेगा जल्दी निकल जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, आरा गए हो, जरा किराने का सामान ले आना। पत्नी ने बाल बांध से फोन कर दिया अपने पति को। पति आरा में है। अब पत्नी कह रही है, सुनो, 1 किलो शक्कर लाना, 1 किलो घी लाना, और केसर की डिब्बी भी लाना, और ये लेके आना। पति बोला, सब कुछ लाऊंगा। अब पति काम में बिजी था। काम में बिजी होने के कारण वो उठ करके सीधा घर आ गया। पत्नी ने बोला, क्यों? सामान बोला था। अब पति ने, ओ हो, आपकी बात तो दिमाग से निकल गई। कहां से निकल गई? कहां से निकल गई? दिमाग से निकल गई। बाल बांध की एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दे दी। हमने कहा, दे दी तो दे दी, भूल जाओ ना। कैसे भूल जाए? गाली दिल में लग गई। कहां लग गई? जो चीज दिल में लग जाती है ना, वो कभी नहीं भूलती, और जो दिमाग में होती है वो दिमाग से जल्दी निकल जाती है। तो कृष्ण दिल में रहेगा तो कभी नहीं निकलेगा, और परिवार दिमाग में रहेगा तो मरने के पहले डिलीट हो जाएगा। परिवार को दिमाग में रखिए, ताकि मरने के पहले सब भूल जाइए कि ये मेरा पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी। ये सारे झंझट जो है ना, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये यहीं तक के हैं, यहां से आगे फिर कुछ नहीं है आपका। इसलिए जाने के पहले ना ये सब डिलीट करके जाना। मेरी मां, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये सब भूल जाओ मरने के पहले। अभी आज नहीं भूल जाना, नहीं तो गृहस्थी चौपट हो जाएगी। आज नहीं भूलना। हाँ, इन सबको ना दिमाग में रखना है, और ये जगह बिल्कुल खाली। हाँ, दिल 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 कृष्ण के श्री चरणों में। हाँ, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं।
ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो शाम से। दिल कितने हैं? एक। और वो किससे मिल गया? एक था दिल मिल गया वो शाम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी। एक भक्त कह रहा है अपने कन्हैया से, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। वे वफा दुनिया ये हमसे पूछती, वे वफा दुनिया ये हमसे पूछती। अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। क्या बताएं, दिल लग गया है गोविंद के चरणों में। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा बोलो जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। ये सांवरा जरूर आएगा, ये सांवरा जरूर आएगा। ये सांवरा जरूर आएगा, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन, मत हो न मन, मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, जरा मस्ती भरी ताली। हरि बोल। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजाने और घोरे अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजाने और घोरे अंधकार हो।
ऐसे अंधेरों में, ऐसे अंधेरों में, ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश ये सांवरा जरूर आएगा। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। मत ये विश्वास उदास ये सांवरा जरूर आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, मेरा कन्हैया कहता है कि तुम मुझ पर केवल विश्वास रखो और मेरे आने तक प्रेम से मुझे पुकारते रहो, और यदि तुमने मेरे आने तक मुझे पुकारा तो मैं तुमसे वादा करता हूं। कन्हैया ने आपसे वादा किया क्या? तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश ये सांवरा जरूर आएगा। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। अब भगवान कहते हैं तेरी लाज नहीं जाने दूंगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। इसका मतलब है भगवान कहते हैं आखिरी समय तक डटे रहना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। मैं आऊंगा जरूर, मैं आऊंगा, विश्वास रख, तुझे मैं डूबने नहीं दूंगा। इसी विश्वास पर मीराबाई ने जहर पी लिया और इसी विश्वास पर सुदामा जी आए। जरा सुनिएगा शब्द क्या कह रहे हैं। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है अनिरुद्ध को विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। हो मन में रखना विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। 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 जिस थामे एक बार उसका हाथ नहीं छोड़ता, भक्तों का सांवरा भरोसा नहीं तोड़ता। दिल में रखना विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास ये सांवरा क्या बोलो जोर से जरूर आएगा। आएंगे आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के देख। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। किसी ने कहा भगवान क्यों नहीं आते? हमने कहा कि तुमने आंगन नहीं बुहारा,
ओ चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, क्या बताएं, शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। इंतजार क्या होता है, इंतजार क्या होता है, कभी शबरी मिले तो पूछ कर देख लेना। हाँ, कभी शबरी मिले तो पूछ लेना। आज यमुना के पावन तट पर जब भगवान ने बांसुरी बजाई, प्रेम पूर्वक गोपियां चली आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतं वो महाभाग, प्रियं किं करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महा, आओ यहां आओ। इतनी रात हो गई है, अब देखो पहले तो भगवान बंसी बजाकर बुलाते हैं आओ, और जब आती हैं तो पूछते हैं क्यों आई हो, यहाँ आने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बोलो क्यों आई हो। गोपियां बोली अभी अभी आपने बंसी बजाकर हमें बुलाया, हम चली आई। कन्हैया बोले हमने बुलाया थोड़ी है, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। एक काम करो, आ गई हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जिस रास्ते से आई हो वापस चली जाओ। गोपियां बोली श्याम सुंदर, संसार को छोड़कर आपके दर पे आ गई हैं, अब आपको छोड़कर क्या संसार के पास जाएंगी ना, अब हमें नहीं जाना। भगवान ने उपदेश कर दिया, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। देखो देवियों, कभी भी पति को नहीं छोड़ना चाहिए, पति कैसा भी हो। नारी के लिए आज भगवान ने उपदेश कर दिया कि पति कैसा भी हो, नारी के लिए उसका पति कौन होता है मेरी मां, कौन होता है, कौन कौन, दुश्मन कौन होता है, भगवान। पति भगवान होता है। हो पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर, जैसे मंदिर कितना भी बड़ा हो, पर मंदिर में यदि भगवान नहीं है तो उस मंदिर की शोभा भगवान के बिना नहीं होती। ऐसे नारी कितनी भी सुंदर हो, पर पति नहीं है तो उस नारी की भी शोभा नहीं होगी। नारी तो, पति तो नारी का श्रृंगार है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना,
पति बिना संसार। पति मेरी माँ, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। सोना सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है बताओ? एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, फलाना वार, कौन सा वार? सबसे बढ़िया व्रत कौन सा है? बोले पातिव्रत। कौन सा व्रत अच्छा है? पातिव्रत। पातिव्रत कौन रखता है? बोले नारियां अपने पति से प्रेम करें। अच्छा एक बात और समझना मेरी माँ, अब आप ये मत समझ लेना कि हमारा पति नहीं है तो अब हम तो बिना पति की हो गई ना मेरी माँ। आपके दो पति हैं। एक पति ये है जिसने गले में मांग सिंदूर भरा, मस्तक पर गले पे मंगलसूत्र पहनाया, ये तो तन का पति है। एक पति और है जिनके बारे में हम कहते हैं तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति स्वामी, सबके प्राण पति। किस विध मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो एक पति ये है दुनिया वाला, एक पति वो है ये साथ छोड़ दे तो उसका दामन पकड़ लेना, वो पति है सबका। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, वो आपका पति है। उसे अपना पति मीरा ने उसी को तो अपना बनाया। इसलिए नारी को चाहिए कि अपने पति के भीतर ही भगवान का दर्शन करे। नारी को चाहिए कि पति का सम्मान करे, पति की सेवा करे। यदि तुम पत्थर में भगवान को देख सकती हो तो पति के भीतर भगवान क्यों नहीं देख सकती हो? पति में भी भगवान देख सकती हो। अब यहाँ पत्नी को तो पति की सेवा करनी चाहिए, पर पति को ये ना हो कि तुम पत्नी का दुत्कार करो, अपमान करो, उसका अनादर करो। बहुत सारे पुरुष लोग होते हैं जो पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। तुम तो हमारे पांव की जूती हो। आपके बिहार में पत्नी को क्या समझा जाता है? पांव की जूती। हाँ ये देखो पांव की जूती। कई पुरुषों को आपने देखा होगा ये नारियों पर हाथ उठाते हैं, थप्पड़ मारते उनके। भीष्म पितामह मर गए थे पर नारी पर हाथ नहीं उठाया था। वो पुरुष नहीं है मेरी माँ। मेरे भाई यदि मर्द कहते हो अपने आप को तो याद रखना जो सच्चा पुरुष होता है, जिसके अंदर पुरुषत्व होता है, वो कभी अबला नारी पर हाथ नहीं उठाता। नारी पर हाथ उठाने वाले को पुरुष नहीं नपुंसक कहते हैं।